नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आज 1 मार्च सुबह सुबह 3 बड़ी घोषणाएं कर दी गई हैं, जिनका सीधा असर हरियाणा के लोगों पर होने वाला है। क्या फायदा और क्या नुकसान देने वाली हैं ये 3 बड़ी घोषणाएं आज 1 मार्च को। वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। यदि आप रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह सबसे पहली और बड़ी खबर आई है। हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत जो हरियाणा सरकार 2100 रुपये देने का काम करती है, हरियाणा की महिलाओं को जिनकी उम्र 23 साल या 23 साल से ज्यादा हो गई है और जिनकी सालाना आमदनी 1 साल की 1 लाख या उससे कम है, तो ऐसी सभी महिलाओं को, जिसमें हरियाणा में लाखों महिलाएं हैं जिनको ये पैसे दिए जा रहे हैं। 1100 रुपये उसके अकाउंट में और 1000 रुपये की उनकी एफडी की जा रही है। तो अब उनके लिए बड़ी खबर आई है। विभाग की तरफ से मैसेज हैं वो भेजे जा रहे हैं दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए। इसमें आवेदन आईडी, आवेदिका का नाम और सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ लाडो लक्ष्मी योजना, इस सूचना को जरूर शेयर करें। जो माताएं बहनें दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ ले रही हैं, उनके पास हर महीने की तरह अपना जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइव फोटो जमा करवाने के संदेश विभाग द्वारा भेजने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ये मार्च का महीना शुरू हो गया है आज से, और आज से आपके पास मैसेज आने शुरू हो गए हैं। इसके लिए आपको लाइव फोटो अपलोड करनी होगी, ई-केवाईसी के रूप में जीवन प्रमाण पत्र देना होगा। इसके लिए विभाग द्वारा संदेश भेजने शुरू कर दिए हैं, लेकिन लाडो लक्ष्मी योजना ऐप में कुछ अपडेट चल रहा है, जिसकी वजह से जीवन प्रमाण पत्र लाइव फोटो जमा करने का ऑप्शन एक बार के लिए बंद कर दिया गया है। यानी अभी बंद चल रहा है, लेकिन मैसेज विभाग की तरफ से भेजने शुरू कर दिए हैं। जैसे ही आपका ऑप्शन दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की ऐप पर खुलेगा तो सबसे पहले जानकारी हम देंगे। स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी पर यह न्यूज मिलेगी आपको, ताकि आप अपना समय रहते जीवन प्रमाण पत्र यानी ई-केवाईसी लाइव फोटो अपलोड कर सकें। लेकिन विभाग की तरफ से जो मैसेज है वो महिलाओं के पास उनके मोबाइल नंबर पर आने लगे हैं, उनके जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करने को लेकर। जैसे ही जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का ऑप्शन चालू हो जाता है तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। जी हाँ, ये बड़ी अपडेट है। आप अपना जो मोबाइल है वो चेक करते रहिएगा, क्योंकि विभाग की तरफ से आप सभी के लिए मैसेज जारी कर दिए गए हैं, एसएमएस जारी होने शुरू हो गए हैं। वो सारी जो दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, उनके पास उनका जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करने का जो मैसेज है वो आने लगा है। लेकिन एप्लीकेशन को आप बार बार मत खोलिएगा, बार बार वहां पर मत क्लिक करिएगा, वरना आपको बार बार अपडेट करने की समस्या आ सकती है। जैसे ही ऑप्शन आएगा हम आप तक जानकारी पहुंचा देंगे। अभी केवल एसएमएस यानी मैसेज भेजे ही जा रहे हैं, अभी ऑप्शन बंद है। जैसे ही ऑप्शन शुरू होगा आप तक जानकारी पहुंचा दी जाएगी। और यह बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई है आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। इसके साथ दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है। हरियाणा में जो पीएम किसान निधि योजना के तहत हरियाणा के जो किसान हैं, जो 2000 रुपये 4 महीने के और 1 साल के 6000 रुपये ले रहे हैं पीएम किसान निधि योजना के तहत, उनके लिए बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। इसमें एक मैसेज शो हो रहा है। जैसे ही आप वेबसाइट पर जाएंगे वहां पर लिखा हुआ है कि जो भी लोग 2019 के बाद किसी भी वजह से जमीन के मालिक नहीं बने हैं, सिवाय पिछले मालिक की मौत के, वे पीएम किसान के तहत फायदा पाने के लायक नहीं हैं, यानी उनको फायदा अभी नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर ये अपडेट आई है, जो ये मैसेज है पॉपअप हो रहा है। इसको लेकर आप अपनी साइट पर जाकर इसको कंफर्म जरूर कर लीजिएगा। पीएम किसान निधि योजना को लेकर ये अपडेट है ये कि जो 2019 या 19 से पहले के ओनर हैं उनको किस्त दी जाएगी। इसके साथ साथ यदि उनमें किसी की डेथ हो गई है और जो नए परिवार के मेंबर जुड़े हैं उसकी जमीन के ओनर के रूप में उन्हीं को ये दी जाएगी
किस्त। पीएम किसान निधि योजना को लेकर ये अपडेट आई है आप सभी के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए, हरियाणा के किसानों के लिए पीएम किसान निधि योजना को लेकर ये महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आप सभी के लिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर, तीसरी अपडेट में 4 खबरें हैं एक साथ आप सभी के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए। तीसरी अपडेट में पहली बड़ी खबर आई है, हरियाणा में हैप्पी कार्ड वालों के लिए जरूरी सूचना है। हैप्पी कार्ड के तहत आप एक साल में 1000 किलोमीटर ट्रेवल कर सकते हैं हरियाणा की सरकारी बसों में, रोडवेज बसों में। तो इसके लिए ये बड़ी खबर आई है, नए जो साल है वो शुरू हो गया है और हैप्पी कार्ड वालों के लिए जरूरी सूचना है, रात से ही हैप्पी कार्ड वालों के रिचार्ज दोबारा शुरू कर दिए गए हैं। यदि आपने रिचार्ज करवाना है तो कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं हैप्पी कार्ड के तहत, जिससे आप हरियाणा की सरकारी बसों में, रोडवेज बसों में 1000 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकते हैं। और जैसे ही आप ट्रेवल करोगे 10 किलोमीटर तो आपके हैप्पी कार्ड से 10 किलोमीटर घट जाएगा, यानी फिर आपका हैप्पी कार्ड 990 किलोमीटर का रह जाएगा और फिर 90 किलोमीटर आप ट्रैवल करोगे तो 900 का रह जाएगा। इस प्रकार घटता घटता यदि आप साल में नहीं यूज करते हैं तो फिर भी वो खत्म हो जाएगा, उसको दोबारा आपको रिचार्ज करवाना होगा, यानी उसको दोबारा से अपडेट करवाना होगा। और ये हर साल के लिए अलग अलग रहने वाला है। इस साल 2026 के लिए हैप्पी कार्ड दोबारा से रिचार्ज होने शुरू हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए, हैप्पी कार्ड धारकों के लिए। और ये तीसरी अपडेट में पहली महत्वपूर्ण बड़ी खबर हरियाणा के लोगों। तीसरी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है, बड़ा झटका लगा है हरियाणा में ग्रुप डी के पदों पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन सभी के लिए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप डी पदों का रिजल्ट संशोधन किया, 361 का चयन खतरे में पड़ा, कारण बताओ नोटिस जारी। आयोग ने मुख्य सचिव को इन 361 की उम्मीदवारी रद्द करने के लिए पत्र भेजा है। मुख्य सचिव ने पत्र आगे भेज दिया। बता दें कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप डी पदों का रिजल्ट संशोधित किया तो 361 चयनित उम्मीदवारों का चयन खतरे में पड़ गया। इन चयनित उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द करने के लिए आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र भेज दिया है। इस पत्र के आधार पर मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को आयोग का पत्र भेजकर 361 पदों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कह दिया है। आयोग ने सरकार को सूचित किया है कि जब रिजल्ट संशोधित किया गया तो कुछ उम्मीदवारों का चयन अपनी कैटेगरी में रह गया, जबकि 361 का चयन नहीं रह पाया। इन 361 उम्मीदवारों में अधिकतर ईएसएम कैटेगरी के उम्मीदवार हैं। आयोग ने यह भेजा है कि सरकार उम्मीदवारी रद्द करने का पत्र। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग 12/3/2024 के पत्र मुताबिक ग्रुप डी कॉमन कैडर पदों के लिए विज्ञापन संख्या 1/2023 के तहत 497 उम्मीदवार, जिनमें कैटेगरी सब कैटेगरी 491, ईएसएम 5, पीएच और 1 एससी शामिल थे, को HKSCL पोर्टल के जरिए ई प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए गए थे। उन्हें क्वालिफिकेशन और उनकी कैटेगरी से जुड़े दस्तावेजों की जांच के बाद संबंधित डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर पंचकुला के ऑफिस में अपनी सर्विस ज्वाइन करने की प्रोविजनली इजाजत दी गई थी। तो ये अब बड़ी खबर आई है, संशोधन के बाद 361 का चयन खतरे में पड़ गया है। अब इनकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। तो ये बड़ी खबर आई है। और ये तीसरी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आप सभी के लिए। तीसरी अपडेट में तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है अग्निवीर भर्ती को लेकर। भारतीय वायुसेना में जिसकी उम्र को लेकर थोड़ा एक्सटेंशन किया गया है, तो इसको लेकर ये लेटर जारी किया गया है। आपकी एज को लेकर बड़ी खुशखबरी है, उम्र 21 वर्ष से बढ़ाकर 22 वर्ष कर दी गई है। इंडियन एयरफोर्स अग्नि वायु इंटेक 1/2027 के लिए फॉर्म रीओपन हो गए हैं। रीओपन 3 मार्च से लेकर 10 मार्च 2026 तक है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया तो वे आवेदन कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। और इसमें एज जो एक्सटेंशन है वो दिया गया है। अग्निवीर वायु इंटेक 1/2023 को अनमैरिड कैंडिडेट होने चाहिए 22 वर्ष तक, और ये आपकी बर्थ ब्लॉक बिटवीन 1 जनवरी 2005 से लेकर 1 जुलाई 2009 के बीच में होनी चाहिए। तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म।
रीओपन हो चुके हैं फॉर्म। 1 साल की एज एक्सटेंड की गई है, बढ़ाई गई है, 21 वर्ष से 22 वर्ष की गई है और 3 मार्च से लेकर 2026 से लेकर 10 मार्च 2026 तक ये फॉर्म रीओपन रहेंगे और आप अप्लाई कर सकते हैं। ये कोरिडेंडम जारी किया गया है भारतीय वायुसेना की तरफ से। और ये तीसरी अपडेट में तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आप सभी के लिए। यह तीसरी अपडेट में चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है। हरियाणा में जनगणना होने वाली है जल्द ही और जनगणना में सुपरवाइजर और बीएलओ की ड्यूटी लगाने के बारे में ये अपडेट आई है। बता दें कि राज्य में जल्द ही जनगणना का कार्य भी शुरू हो रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा के आदेशानुसार SAIR के कार्य की महत्ता को देखते हुए आपके निर्देश दिए हैं कि आप अपने अधीन कार्यरत सुपरवाइजर BLO का जनगणना में ड्यूटी के लिए नाम न भेजें ताकि उक्त कार्य निर्धारित समय में सुचारू रूप से पूर्ण किया जा सके। यानी जनगणना में सुपरवाइजर और BLO की ड्यूटी नहीं लगने वाली है। इसको लेकर ये लेटर जारी किया गया है क्योंकि उनकी SIR में जो कार्य कर रहे थे ताकि वो कार्य अच्छे से हो पाए और उन्होंने ये काम किया है SIR को लेकर, तो अब उनकी जनगणना में ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। ये तीसरी अपडेट में चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आप सभी के लिए। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।